किरण ही पथ है, रथ है वह उनमें, छविपुंज किरणमाला में ही। वह चंद्रमुख, वह महोज्वल नील छविपुंज, कोमल किशोर नील सुवासित तनु मार्ग प्रसिद्ध कर रहा है। ये कैसे कहें? वह चंद्रमुख, वह महोज्वल नील छविपुंज, कोमल किशोर नील सुवासित तनु मार्ग प्रदर्शित कर रहा है। यह कैसे कहें? एक ही सरोवर में दोनों सम्यक कल्लोल कर रहे हैं। सुनने की बात, एक ही सरोवर में दोनों सम्यक कल्लोल कर रहे हैं। दोनों जिस सरोवर में कल्लोल कर रहे हैं वह सरोवर दोनों ही हैं। अब यह प्रतिक्षणीय, विलक्षण, अनुपमेय यानी वचनीय रहस्यमयी बात है, जिसे संकेत, आह्वान मार्ग, दिशा आदि आदि शब्दों से प्रकट कर ही नहीं सकेंगे। अब यह प्रतिक्षणीय, विलक्षण, अनुपमेय, अनिर्वचनीय रहस्यमयी मार्ग है, जिसे संकेत, आह्वान मार्ग, दिशा आदि शब्दों से प्रकट ही नहीं कर सकेंगे। उनसे खाली रहने की दुर्दशा, विदिशा, विमुख दिशा, दशा ही सीमा कल्पना। उनसे खाली रहने की दुर्दशा, विदिशा, विमुख दशा, दशा है सीमा कल्पना। बिना रहकर उनमें पश्चात होने की है कल्पना ही कल्पना। कोई पुष्प जब नाम है उसका पुष्प, फिर यह सुगंधिहीन रहकर पुनः सुगंधित होने की कैसा करा सके कल्पना? कोई पुष्प जब नाम है उसका पुष्प, फिर यह सुगंधहीन रहकर पुनः सुगंधित होने की कैसे करा सकेगा कल्पना? और मधुर समागम में न रहकर न होकर होने की हीन अर्धक्षणीय कल्पना भी कैसे करा सकेगा? कैसे वह कर सकेगी? सखी, केवल सौंदर्य रहस्य स्वरूप का वर्णन ही श्रवणीय है। केवल सौंदर्य रहस्य स्वरूप का ही वर्णन श्रवणीय है। जो सुना जा रहा है यूं ही सुनने रहता ही नहीं, आंखों का विषय ही बना रहता है। मतलब जो सुना जा रहा है यूं ही सुनने रहता ही नहीं, आंखों का विषय ही बनता जाता है। इस रूप में वर्णन में वर्णन, इस रूप में बनने में, इस रूप में बनने में वर्णन वर्णित ही है। जो वर्णित है, वर्णन तो क्या गृहीत था नहीं? जो वर्णित है वर्णन तो क्या गृहीत था नहीं, हृदयालिंगित ही नहीं था। सुनना पहला नहीं, रमण पहला है। सुनना पहला नहीं, रमण पहला है। श्रवणीय वेही प्रियसखी रमण ही का वर्णन बना है। श्रवणीय वेही प्रियसखी रमण ही का वर्णन बना है। प्रियसखी रमण ही का वर्णन बना है। श्रवणीय वेही ग्रहणीय थे क्षण पूर्व में। सुना गया या सुना जा रहा है विषय जो, यही प्रत्यक्ष प्रमाण आंखों को दिखता हुआ दे रहा है, कर रहा है वर्णन। मतलब क्या? सुना गया या सुना जा रहा है विषय जो, यही प्रत्यक्ष प्रमाण आंखों को दिखाता हुआ दे रहा है, करा रहा है वर्णन। पहले पल जो देखा वह पहला कब हुआ था मिलन, या पहले पल चार आंखें एक कब हुई थी? क्या यह कल्पना भी की जा सकेगी? यह कल्पना क्या की जा सकेगी? सोचने लग जाएं थोड़ा मन, इन्हें जिनके बारे में सुनने लगे श्रवण, क्या यह सोच ही सोच रहेगा? श्रवण में शाब्दिक वर्णन बना रहेगा कि आंखें अपनाती लुप्त मुग्ध होती जाएंगी? ऐसा देखना मानो अपना ही हो, मुग्ध होता जाना, क्या पहली बारी का है? यूं आंखें कर सकेगी कल्पना? जो श्रवणीय है वर्तमान, प्रेक्षित ही क्षणार्ध पूर्व थे। जो श्रवणीय है वर्तमान, प्रेक्षित ही क्षणार्ध पूर्व थे। क्षणार्ध पूर्व में प्रेक्षित थे। देखे गए जो थे वे समालिंगित हो चुके थे अनेक बार। अनेक बार के मिलित का ही अपने मन का स्वभाव बना हुआ है। मन का स्वरूप या मन है, बने बनाया न जाने कब से। मन किसका, यह प्रश्न नहीं रहेगा।
कारण दो नहीं, भिन्न नहीं, दूर नहीं है, पल भर भी स्वप्ने भी। मन चाहे वे हो या यह हो, मन माने दोनों, दो। जब यह बात है, फिर मार्ग, संकेत, आह्वान, दिशा, सीमा इत्यादि इत्यादि शब्दों का कुछ भी मतलब निकला ही नहीं। यह कहना अच्छा रहेगा कि ये दोनों परस्पर के लिए, परस्पर के मार्ग, ये स्वयं, संकेत स्वयं, दिशा स्वयं, सीमा स्वयं है। असीम अपार अनंत सौंदर्य माधुरी सुधा सिंधु है व्यापक। माने यह किशोरी अपने बाहों से बांध रखा है। असीम अपार अनंत सौंदर्य माधुरी सुधा सिंधु है व्यापक, माने यह किशोरी अपनी बाहों से बांध रखा है। ठीक है, समझ आई? नयनों में समा रखा, हृदय में आलिंगन कर रखा है, हृदय में धारण कर रखा है। कभी कभी वाणी से, हंसी से, कभी संकेतों से, नृत्य माधुरी से, हाव भाव कटाक्षों से उन्हें अपने प्रीति विवश, वशीभूत, विमुग्ध आधीन बना रखा है। यही पथ है माने, संकेत माने, दिशा व आह्वान माने। प्रारंभ नहीं, पश्चात नहीं, पूर्व में अभाव नहीं, वर्तमान के लिए ही केवल नहीं, भविष्य में पूर्ण होने की कल्पना नहीं, वर्तमान में नवीनता प्रारंभिकता नहीं। ऐसा नहीं, भविष्य में पूर्ण होने की कल्पना कराने वाली प्रारंभिकता नहीं, पूर्व में अभाव रहने की कल्पना कराने वाला वर्तमान का स्वरूप नहीं, माने इसके पूर्णता। एक प्रदेश, एक समय में किसी के लिए संकेत कराने की वाली पूर्णता नहीं। सीमा स्वप्न जिसे नहीं, क्या किसी को सीमा का स्वप्न करा ही नहीं सकेगी, उसी को कही पूर्णता। किसी एक को किसी प्रदेश में, किसी समय में, किसी लक्ष्य में सिमटा रखना कदापि जानती नहीं हो, वही है पूर्णता। किसी एक को किसी प्रदेश में, किसी समय में, किसी लक्ष्य में सिमटा रखना कदापि जानती नहीं हो, उसी का नाम है पूर्णता। आज, कल, परसों इत्यादि भिन्न समय का स्वरूप मानो लगा करता है, किंतु इन शब्दों में भिन्नता में जो है पूर्णता, इसे रसमर्मज्ञाही अनुभवी है। आज, कल, परसों इत्यादि इत्यादि भिन्न समय का स्वरूप मानो लगा करता है, किंतु इन शब्दों में भिन्नता में जो है पूर्णता, इसे रसमर्मज्ञा ही अनुभवी है। रसमर्मज्ञा से ही रचित है इत्यादि शब्द। इन शब्दों में जो है उनकी भी सौंदर्य माधुर्य रस सिंधु तरंगों के रूप में रचयिता, तरंगिणी, तरंगिता, वही रचयिता। चरण नखमण चंद्रक्षटा, चरण नखमण चंद्रक्षटा, करकमलमणि नखचंद्रक्षटा, अरुणाधर सौभगस्मित माधुर्य छटा, दशरमणि महोज्वल छटा, चंद्रमुख हास्य चंद्रिका छटा, नखशिक अनंत शरद पूर्ण चंद्र विनंदक छटा, पूर्णता का मान है। चरण नखमणि चंद्र छटा, करकमलमणि नखचंद्र छटा, अरुणाधर सौभगस्मित माधुर्य छटा, दशरमणि महोज्वल छटा, चंद्रमुख हास्य चंद्रिका छटा, नखशिक अनंत शरद पूर्ण चंद्र विनंदक छटा, पूर्णता का मन है। इस छटा पुंज में प्रीतमा, किशोरी, चकोरी एवं सामूहिक किशोरियों की विशेषता, प्रमुखता है। हाँ, पूर्णता की भी पूर्णता। इस छटा पुंज में, इस पुंजक छटा में प्रीतमा, किशोरी, चकोरी एवं सामूहिक किशोरियों की विशेषता, प्रमुखता, हाँ, पूर्णता की भी पूर्णता। नखशिक से एवं बहिर्गत राशि राशि चंद्र छटा की किरण अपार अनंत मालाओं में सुंदरी, किशोरी, प्रिय सखी की ही सुसम्मिलित ऐक्यता, पूर्ण सौंदर्यता, माधुर्यता जो है, सौंदर्य की राशि राशि किरणों का आलिंगन एवं बहिस्फूर्ति, बहिर्गमन, हाँ, उस संपूर्ण स्थली का चाहे जड़ हो या जंगम, अवलोकित हो जाना है। नखशिक से एवं बहिर्गत राशि राशि चंद्रच्छटा की किरण अपार अनंत मालाओं में सुंदरी, किशोरी, प्रिय सखी की ही सुसम्मिलित ऐक्यता, पूर्ण सौंदर्यता, माधुर्यता जो है, सौंदर्य की राशि राशि किरणों का आलिंगन एवं बहिस्फूर्ति, बहिर्गमन, हाँ, उस संपूर्ण स्त्री का चाहे जड़ हो चाहे जंगम हो, अवलोकित हो जाना है। पूर्णता, नवनवता मुखचंद्र की, जो मुखचंद्र में, हास्य चंद्रिका में
विचुंबिता चकोरी से ही या में, चकोरी में, समझ में? पूर्णता, नवनवता मुखचंद्र की, जो मुखचंद्र में, हास्य चंद्रिका में, विचुंबिता चकोरी से ही या चकोरी में ही, मुखचंद्र में, अरुणाधर सुधा में, प्रतिबिंबित वंशी में, चंद्रमुख चुंबित छिद्र बहिर्निसृत रव में, प्रतिबिंबित वंशी में, चंद्रमुख चुंबित छिद्र बहिर्निसृत रव में, राग में, वंशी मुख प्रकट चंद्रिका, वंशी मुख प्रकट चंद्रिका, चंद्रमुख चंद्रिका, चकोरी संयुक्ता चंद्रिका आरंभ चंद्र किरण, रससुधा किरण कमनीय मार्ग में, धाविता मुग्धा मत्ता अस्त व्यस्त अव्यवस्थिता किशोरी चकोरी का विलक्षण अकथनीय अवर्णनीय दर्शन है। मुख चंद्र में, अरुणाधर सुधा में, प्रतिबिंबित वंशी में, चंद्रमुख चुंबित छिद्र बहिर्निसृत रव में, राग में, वंशी मुख प्रकट चंद्रिका, चंद्रमुख चंद्रिका, चकोरी संयुक्ता चंद्रिका आरंभ में चंद्र किरण, रसुधा किरण कमनीय मार्ग में, किरण रसुधा किरण कमनीय मार्ग में, धाविता मुग्धा मत्ता अस्त व्यस्त अव्यवस्थिता किशोरी चकोरी का विलक्षण अकथनीय अवर्णनीय दर्शन है। इस चकोरी में तन्मया अनंत किशोरियों का अकथनीय अत्यंत विलक्षण दर्शन है। छठा पुंज में किशोरी चकोरी, इस पुंजोन्मुख में, छठा पुंज में किशोरी चकोरी, इस पुंजोन्मुख में किरण चंद्रिका महोज्वल मालिका की ओर नहीं, मालिका में ही, धाविता में तन्मया अनुगता धाविताओं का दर्शन। हाँ, जिसे हो चुका क्या देखता रहेगा वह, कि वह भी पूर्वोत्गत क्षणवत स्वभावशात होगी धावित, वो देखता रहेगा कि वह भी पूर्वत गत क्षणवत स्वभावशात होगी धावित। चंद्र किरण महोज्वल मालिका की ओर नहीं, मालिका ही मालिका में, माने भिन्न रहकर नहीं, दूर रहकर नहीं, अभाव में रहकर नहीं, विमुख रहकर नहीं, रहकर ही रह रही है, रहती हुई रह गई, रहती हुई धाविता है, नवीना नहीं, आगंतुका नहीं, कहीं से वहीं से वहीं, उन्हीं में नहीं, वे उस सखी में पुनः, सखी में उनकी ही इस सखी रूप मदोन्मत्तता से, उनकी ही इस सखी रूप मदोन्मत्तता से पुनः होना, वैसे ही पूर्णता माने। इस पूर्णता के लिए, पूर्णता में होने न वैराग्य विशेषता, न साधनोपायों की विशेषता, दैन्यता, आधीनता, न सत्संग श्रवण की विशेषता, न सत्संग की ससीमा पूर्ण एक स्थलीय, एक सामयिक किसी एक की पात्रता का निर्देश है। हाँ, पूर्णता से ही पूर्णता का अनुभव, पूर्णता से ही पूर्णता का अनुभव। हाँ, अपने से पूर्णता को, पूर्णता के स्वरूप को भान कराने का अपना अनुभव हो जाना है। पूर्णता में पूर्णता का अनुभव, अपने स्वतः सिद्ध स्वरूप में ही पूर्व से ही रहने का अनुभव, अनुभूत का अनुभव, अनुभूत में ही पुनः अनुभव। चंद्रमुख माने इसे चंद्रमुख का अपार सौंदर्य माधुर्य सुधा सिंधु स्वरूप से सृष्टित करा देने वाली, हाँ, हास्य चंद्रिका के रूप में रचना कर अपने को इसी हास्य में प्रकट करा देने वाली, प्रदर्शित करा देने वाली, माने चंद्रमुख को वे क्या पूर्ण कहे जाने वाले जान सके थे? चंद्रमुख को, अपने स्वयं के चंद्रमुख को वे पूर्ण कहे जाने वाले जान सके थे? जबकि चकोरी ने आमुग्धतया निहारती हुई कहा, हे मेरे चंद्र, बस पूर्णता हो चुकी, पूर्ण की। पर यह बात नहीं है कि चकोरी से मिले बिना, जब तक न मिली थी चकोरी, तब तक ये ऐसी पूर्णता के रूप में नहीं थे। पूर्णता में रहते हुए पूर्णता में रहते हैं, होते हैं, रहा ही करते हैं, हुआ ही करते हैं, रहा ही करते हैं, यही पूर्णता के बने। जिसके लिए के स्वरूप को इस चंद्रमुख ने हंसी से प्रकट किया, व्यक्त किया, आमुग्धता से, अपलक निहारते हुए, आंखों से, मंद स्मितावलोकन से, अपने नक्षिक से, दशा से, जिसके लिए के स्वरूप को इस चंद्रमुख ने हंसी से प्रकट किया,
व्यक्त किया आमुग्धता से, अपलक निहारते हुए आंखों से, मंद स्मितावलोकन से, अपने नक्शिक की दिशा से। सरोवर में रहती हुई ही हो गई, सरोवर में रहती हुई ही हो गई, ये रहते हुए ही हो गए, रहते हुए ही दोनों से पूर्णता के माने। परस्पराधीनता, दीनता, यही सौंदर्यता, माधुर्यता, परिपूर्णता के माने। श्रीमुख चंद्र छटा, हास्य चंद्रिका छटा, अरुणादर सुधा सिंधु छटा, मुख दसन पंक्ति छटा परिवेष्टित, वाक्य मालालंकार विभूषिता। मुख दसन पंक्ति छटा परिवेष्टित, वाक्य मालालंकार विभूषित, अनुपम प्रतिक्षण वर्धनीय सुषमा लहरियों से लहरान्वित महाद्भुत छटा, श्रीमुख निस्तृत वाणी विभूषित, हास्य चंद्रिका सम्मिलित, कंठ कमनीय स्वर माधुर्य छटा, वाणी भूषण, वेणुभूषण, हास्य विभूषण, रसन पंक्ति भूषण, भ्रू नैन चापल्य चादुरी स्मित माधुरी सांकेतिक मुख वाक माधुरी भूषण जब जब हो जाता है तब तब श्रीमुख चंद्र, श्रीमुख पद्म की विलक्षणता अवर्णनीय ही रहती है। पूर्णता इस मुख की जब चंद्र नाम उस मुख से सुना, श्री चंद्रवदन ने जब पद्म नाम सुना, पद्मवदन ने वाणी से, वेणु से, स्वर से, हंसी से पूर्णता मुखी, जिसे एक मधुर शब्द से प्रख्यात कर सकेंगे। वाणी से, वेणु से, स्वर से, हंसी से पूर्णता मुख की, जिसे एक मधुर शब्द से प्रख्यात कर सकेंगे, जिसे कीर्ति कहना अनुभव करने के लिए पर्याप्त है। इस मुख की, निसृत मुख चंद्र की, सृष्टित हास्य चंद्रिका की, वाणी हंसी की सुषमा बस कीर्ति तो है। इस मुख को चंद्र कमल कहकर आमुग्ध अपलक अवलोकन करती हुई कहा, जो प्रिय सखी ने, मुग्ध चकोरी ने, यही दिख रही है मुखश्री में, हास्य चांदनी में, निसृत वाक पुष्पमाला में, वेणु मादक माधुरी स्वर लहरी में, लहरान्वित ध्रुवों में, नैनों की चांचलिता में, मुख हास्य में, सृष्टित अंगों की लास्य में। यह मुख मौखिक वाणी, सृजित हंसी, लहरान्वित सुषमा कीर्ति ही है प्रिय सखी की। यह मुख मौखिक वाणी, सृजित हंसी, सृष्टित हंसी, लहरान्वित सुषमा कीर्ति ही है प्रिय सखी की। मिलने के लिए विचारों का जागृत होना, मिलने के लिए विचारों का जागृत होना, स्थल का निर्णय पाना, पश्चात निश्चयानुसार पगों का निर्दिष्ट स्थल पर पहुंचना एवं पा लेना इत्यादि क्रम तथा दूसरे क्षण में प्राप्ति की कल्पना, दूसरे क्षण में प्राप्ति की कल्पना, विचारों का जागृत होना, बाद एक निश्चय पर पहुंचना इत्यादि एक देश काल पात्र की सीमापूर्ण बातों की कल्पना ही नहीं है। प्राप्तव्य के बिना एक विचार भी नहीं रहते, न एक वाक्य रह पाते। पहले से प्राप्ति, प्राप्ति को पाने के विचार, पहले से प्राप्ति, प्राप्ति को पाने के विचार, प्राप्ति ही विचारों के स्वरूप में, विचारों का निर्णय, प्राप्ति ही निर्णय, निर्णय की प्राप्त, प्रत्येक क्षण प्राप्त, प्रत्येक क्षण विचार, प्रत्येक क्षण निर्णय, प्रत्येक क्षण नहीं, प्रदेश नहीं, सीमा नहीं, तीन रूप से नहीं। सोपान उन्हीं से समलंकृत, सोपान उन्हीं से समलंकृत। ये संयुक्त जहां रहा करते हैं दोनों, उस सरोवरी सोपान प्रारंभिक क्या, प्रारंभिक करा सकेगा? सरोवर को, सरोवर होने का भान अपने रूप को प्रतिबिंबित संयुक्त कराकर ही जिसने कराया, इस चंद्रमुख सरोवर ने, मतलब क्या, सरोवर को सरोवर होने का भान अपने रूप को प्रतिबिंबित संयुक्त कराकर ही जो कराया इस चंद्र सरोवर ने, फिर प्रत्येक सोपान में उतरते हुए दोनों के ध्रुवों ने ऐक्यता की तन्मयता में, रसैक्यता के संगम सुख में कैसे कराया सोपानों का, कैसे भान करा पाया सोपानों का। सरोवर को सरोवर होने का भान
अपने रूप को प्रतिबिंबित संयुक्त कराकर ही जो कराया इस चंद्रमुख सरोवर में, फिर प्रत्येक सोपान में उतरते हुए दोनों के दृगों ने ऐक्यता की तन्मयता में, रसैक्यता के संगम सुख में कैसे कराया सोपानों को, कैसे भान करा पाया सोपानों का। वहां पर बाह पर बांध दिए, दोनों के दृग एक हुए, तब जो मंद मंद पड़ने में पायलों की आधीनता में होने वाले नूपुरों में जो व्यक्त हो रहे हैं, बस सौंदर्य में सौंदर्य हो रहा है, सौंदर्य में सौंदर्य हो रहा है। पगों की कथा वही जो दृगों की है, वहीं से वही, उन्हीं से उन्हीं में पूर्णता, यही पूर्णता से पुनः पूर्णता में होने का रहस्य। विचार केवल विचार नहीं, विचार धारावाह है। विचार माने रसी रस, रस प्रवाह, रूपैक्यता या रसैक्यता अथवा धारावाहिक विचार। विचार का पात्र विशेषता ही रसाश्रय में सुखोत्पन्न कारण, सुखी होने देने का स्वरूप, सुखियों के होने से विचार इनके मनोमूल ऐसे भी नहीं कर सकेंगे। विचार का पात्र विशेषता ही रसाश्रय में सुखोत्पन्न कारण, सुखी होने देने ही का स्वरूप, सुखियों के होने से विचार इनके मनोमूल ऐसे भी कह नहीं सकेंगे। मनोमूल कहने पर मन क्या ऊपर से बहिर्मुखता से या मूल रसमय स्वरूप ऐक्यता की भिन्नता से, हीनता से एक देश काल पात्र की सीमा की कल्पना ही तो प्रकट होती है। यह त्रिकाल में संभव नहीं, क्षणार्ध में संभव नहीं। क्षणार्ध का स्वरूप रहस्य से ही तो बना हुआ है। क्षणार्ध का स्वरूप रहस्य से ही तो बना हुआ है। जो क्षण है स्थलीय, असी मुस्थली का जो क्षण है, अर्ध क्षण का भी स्वरूप रहस्य से ही तो बना हुआ है। रहस्यमय है क्षण क्षण, अर्ध क्षण, रस कण से, क्षण क्षण, अर्ध क्षण, रस कण कण से, रसकण बिंदु रसैक्यता से, सिंधु रसैक्यता से ही, सिंधु संगमित स्वरूप से ही रचित है कहा एवं अनुभव किया जा रहा है। रस कणिका, रस बिंदु कणिका, विचार रसधारा प्रवाह का मूल स्वरूप सखी जो है, सखियों के मन सर्वेंद्रियों के ही आश्रय आधार से, पात्र में मन सर्वेंद्रिय रूप, मन इंद्रिय रूपी सखी पात्र में ही रस कणिका, रस बिंदु कणिका, विचार रसधारा प्रवाह का मूल स्वरूप सखी जो है, सखियों के मन सर्वेंद्रियों के ही आश्रय आधार से, सखियों के मन सर्वेंद्रियों के ही आश्रय आधार से, मतलब इसका पात्र में मन सर्वेंद्रिय रूप, मन इंद्रिय रूप सखी पात्र में ही, मन इंद्रिय रोम रोम तन सर्वांग सर्वावयव सखी के मन है। समझने के लिए कितना काफी है। मन इंद्रिय रोम रोम तन सर्वांग सर्वावयव सखी के माने, पात्र के माने, आधार के माने, आश्रय के माने, विश्राम स्थल है। प्रतिपद या प्रतिक्षण रसकण है यह, रसकण बिंदु है यह, आगे कुछ दूरी पर कुछ पगों पर रस सिंधु है मिलने वाले, ऐसे विचार निर्णय कराने वाले नहीं है कदापि उस रस स्तर पर। सुन रहे, प्रतिपग का, प्रतिपग या प्रतिक्षण रसकण है यह, रसकण बिंदु है या आगे कुछ दूरी पर कुछ पगों पर रस सिंधु है मिलने वाले, ऐसे विचार निर्णय कराने वाले नहीं है कदापि उस रस स्तर पर। ये रसकण बिंदु, वे रसकण सिंधु मूर्ति किशोर सुकुमार नीलकमल ही रहते हैं। इनके इस रूप में रहने की विशेषता इनकी स्वयं की नहीं, उन्हीं की रहती है प्रमुखता, प्राधान्यता या वैशिष्ट्यता। मूल इनका इन्हें ऐसे होने का कारण इनके समग्र सौंदर्य माधुर्य लक्ष्मी स्वरूप में प्रतिक्षण नवनवता के रूप में होते रहने में कारण, इनके कारण का भी कारण फिर सखी है, आवृत अनुगत अनंत सखियों से परिवेशिता। ये रसकण बिंदु
वे रसघन सिंधु मूर्ति किशोर सुकुमार नील कमल ही रहते हैं। इनके इस रूप में रहने की विशेषता इनकी स्वयं की नहीं, उन्हीं की रहती है प्रमुखता, प्राधान्यता, वैशिष्टता। मूल इनका इन्हें ऐसे होने का कारण, मूल इनका इन्हें ऐसे होने का कारण इनके समग्र सौंदर्य, माधुर्य, रस सिंधु स्वरूप में प्रतिक्षण नवनवता के रूप में होते रहने में कारण, इनके कारण का भी कारण प्रिय सखी है। आवृत अनुगता अनंत सखियों से परिवेष्टिता, प्रधानता, विशेषता, प्रमुखता इत्यादि शब्द स्वरूप को ही केवल संकेत करने लिया जा रहा है, नहीं तो सिवा इनकी कोई अन्य है ही नहीं यह कहने के लिए कि अमुक की निम्नता है या कनिष्ठ है, ये मध्यम है या प्राथमिकता है। सर्वदा प्रस्फुट नील कमल, बस रहस्य प्रकट हो गया। सर्वदा प्रस्फुट नील कमल, बस रहस्य प्रकट हो ही गया। क्या यह प्रश्न नहीं श्रवण को जोड़ पाता, माने ही, पर माने कहने रहस्य से, मर्म से अनभिज्ञ स्वरूप की रचना ही हुई नहीं। सर्वदा प्रस्फुट नील कमल, हाँ सर्वदा प्रिय सखी नैन प्रेम सरोवर में ही, इसे सभी अनुगता, आवृता, निकटतमा ही अनुभव किया करती हैं। बिना सरोवर के कमल कैसे नाम सुना ही किसी ने, संभव ही नहीं। कमल सुनते ही, कहते ही सरोवर सहित ही नैन गोचर हो ही जाता है कमल। हाँ यह कमल, नील कमल, किशोर कमल, जिसके नैन गोचर होता है वह सखी रहती है, जो प्रिय सखी के नैन सरोवर प्रस्फुट विमुग्ध अपलक विस्मारित नील कमल में तन्मया है। हाँ यह कमल, नील कमल, किशोर कमल, जिसके नैन गोचर होता है वह सखी ही रहती है, जो प्रिय सखी के नैन सरोवर प्रस्फुट विमुग्ध अपलक विस्मारित नील कमल में तन्मया है। प्रिय सखी नैनों में नैना, परस्पर में आमुग्धता, तन्मयता, सुखैक्यता में तन्मय विमुक्त सखी व सखी, मतलब प्रिय सखी नैनों में नैना, परस्पर में आमुग्धता, तन्मयता, सुखैक्यता में तन्मया, विमुग्ध सुखी व सखी, जिनके प्रतिक्षण रात्रि दिवस सतत अनुगत्य ही का निज स्वरूप रहता है, निकटतमता रहती है। जिनके प्रतिक्षण रात्रि दिवस सतत अनुगत्य ही का निज स्वरूप रहता है, निकटतमता रहती है, ऐसी प्रिय सखी के अखंडित एकचित्त प्रेम साम्राज्य में, पूर्णाधिकार में, अनुपम अभिनिवेश में रहती है इस प्रिय सखी की ही प्रमुखता। इसमें तन्मया रहती हैं परस्पर में अन्योन्य सुख से सुखी अनंत सखियों का साम्राज्य। सखियों का साम्राज्य यह अलग नहीं, यह कहने के लिए इस सखी साम्राज्य से भिन्न, सखियों का साम्राज्य यह अलग नहीं है, यह कहने के लिए इस प्रिय सखी साम्राज्य से भिन्न। हाँ समस्त जितनी हैं वहां पर एवं नवीन नवीन जितनी पहुंचती जा रही हैं, सभी सखियां मिलकर प्रिय सखी साम्राज्य में ही रहती हैं अभिन्न। विचारोद्गम होना, निर्णय एवं परिणाम लीला का रूप हो जाना, यह तो परस्पर प्रिया प्रीतम के मूल कारण रहता हुआ ही समस्त सखियों के साम्राज्य से अभिन्न रहता है। विचारोद्गम होना, निर्णय एवं परिणाम लीला का रूप हो जाना, यह तो परस्पर प्रिया प्रीतम के मूल कारण रहता हुआ ही समस्त सखियों के साम्राज्य से अभिन्न रहता है। माने प्रिय सखी मन, समस्त सखियों के मन समान एक होने से जो भी विचारोद्गम निर्णय पुनः लीला की संपन्नता होती है, प्रिय सखी के अनुकूल अभिन्न ही। माने इसके प्रिय सखी मन, प्रिय सखी का मन, समस्त सखियों के मन समान एक होने से जो भी विचारोद्गम निर्णय पुनः लीला की संपन्नता होती है, प्रिय सखी के अनुकूल अभिन्न ही होती है। ये कमल को सरोवर मध्य दोनों का देखना, सखियों के मन में नैनों में रहस्य को पा लेना ही, देख लेना ही, इनके निर्णय को सखियों ने समझ लिया, माने ही लीला हो जाना। ये कमल को सरोवर मध्य दोनों का देखना, सखियों के मन में नैनों में रहस्य को पा लेना ही, देख लेना ही, इनके निर्णय को सखियों ने समझ लिया, माने ही लीला का हो जाना।
सखियों का देखना ही लीला होने लगना, सखियों को देखना ही लीला होने लगना। सखियों की दृष्टि में दृष्टि ही लीला विकास है, विकास के होने में कारण। क्या सखियों की दृष्टि में दृष्टि ही लीला विकास है, विलास के होने में कारण। माने सखियों से जितने भी रहस्य प्रकट हुए, सखियों से परस्पर के जितने भी रहस्य प्रकट हुए लीला ही का रूप है। वे माने जितने भी रहस्य, मिलन रहस्य, मूक मधुर संकेत रहस्य, मूक मधुर सांकेतिक रहस्य, स्मित हास्य युक्त बोलने का रहस्य, निर्दिष्ट स्थल पर गमन रहस्य, पहुंचने का रहस्य आदि आदि रहस्यों का मूल कारण प्रिय सखी प्रीतम में ऐक्य रहने वाली सखियां ब्रह्मज्ञा हैं। रहस्यमयी में अभिन्न समस्त सखियां रहती ही हैं। रहस्यमयी में अभिन्न समस्त सखियां रहती ही हैं। हाँ, लीला यही हो चुका या होती रहती। लीला में प्रिय सखी तन्मया अनंत सखियां, प्रिय सखी समस्त सखियां मिलकर लीला हुई। प्रिय सखी समस्त सखियां मिलकर लीला हुई। लीला संपन्न होने में, लीला कहलाने में, होने में, इस लीला शब्द की रचना होने में प्रिय सखी व अनंत सखियां। प्रिय सखी एवं समस्त सखी साम्राज्य सुसम्मिलित एक ही मन है, अनेक मन नहीं। एक प्रिय सखी के मनोविचार, निर्णय, संकल्प, परिणाम लीला सभी सखियों के मन में सिद्ध हो जाना। हाँ, लीला की संपन्नता के लिए समुत्साहित ही हो जाना। सरोवर में विस्फारित कमल को देखना परस्पर का, बस समस्त अनुगत निकटस्थताओं का ही देख लेना ही सिद्ध हो जाता है। मैंने क्या, सरोवर में विस्फारित कमल को देखना, परस्पर का एक साथ देखना, बस समस्त अनुगत निकट स्थिताओं का भी देख लेना ही सिद्ध हो जाना है। संग संग कमल को देखा, एक दूसरे में होकर, इनमें होकर हो गई सभी जहां पर हो चुके थे ये दोनों। रहस्य यही था कि मधुप संयुक्त कमल ने इन दोनों को जैसे भी हो चुके थे प्रकट कर वहीं करा दिया था। मधुप संयुक्त कमल ने, यही पूर्णता के माने हैं कि कमल मधुप संयुक्तता पूर्णता, परस्पर में परस्पर की ऐक्यता पूर्णता, परस्पर की तन्मयता विमुग्धता, रसैक्यता में तन्मयता विमुग्धता, सुख से सुखी जैसे परस्पर समस्त सखियों की ऐक्यता पूर्णता, सुख से सुखी होने का स्वरूप पूर्ण है। सौंदर्य से ही यह रसमय अनुपम स्वरूप प्रकट हुआ है। पगों का रसमय से पूर्ण रूप से अनुगत होकर रहने का अनुभव हो जो रहा है, यह अनुभूति। पगों का रसमय से पूर्ण रूप से अनुगत होकर रहने का अनुभव हो जो रहा है, यह अनुभूति। रसमय भूमि तो अवश्य है, पर इसे कौन देख सकेगी। रसिक नटनागर किशोर में होने वाले दृग मस्ताने ही दिखते हैं, मस्ताने दिखा करते हैं। मग का भान इसलिए दृगों को नहीं गिरा पाता। रसमयी भूमि तो अवश्य है, पर इसे कौन देख सकेगी। रसिक नटनागर किशोर में होने वाले दृग मस्ताने दिखते हैं, दिखाई करते हैं। मग का भान इसीलिए दृगों को नहीं रह पाता। पग से पग, हाँ, पग का जो स्वरूप है पढ़ने में, फिर दूसरे पग के पढ़ने का भी यह कहने की आवश्यकता नहीं रहती, कारण वही रहता। कारण मध्यवर्ती, हाँ, पग से पग के जो रहस्य है सम्यक ज्ञात दृगों ने अस्तव्यस्त पगों को व्यवस्थित कराते हुए ही अनुगत सहेली के हृदय को रहस्य से आलिंगित करा दिया था। सौंदर्य में पढ़ते जा रहे हैं पग, सौंदर्य में पढ़ते जा रहे हैं पग, पुनः पुनः अटकते हुए, उन्हीं में भटकते हुए दृगों ने पगों को उन्हीं में गमन करा दिए थे। दृगों के अटकने का स्वभाव मग से विभान होने में पगों का दृगों से ही अनुगत्य प्रमाणित हो गया। दृगों के साथ पग पड़ रहे हैं व्यवस्थित, चारुतया ही अनुप में, माधुर्य में, नर्तक मादक गति में, कहीं कभी आधे पग, कहीं पूरे पग, कहीं अर्ध पग से कुछ दूरी पर पूरा पग, कहीं दोनों पग आधे आधे,
तभी दोनों पर पूर्ण रूप से अंकित समलंकृत वन्य कोमल रजगुणों में प्रदर्शित हो रहा है। अव्यवस्थित के माने सुव्यवस्थित, अव्यवस्थित के माने सुव्यवस्थित, अस्तव्यस्त के माने ही चारुता। इसे अनुगता के दृग ही सम्यक अनुभव कर रहे हैं। सुव्यवस्थित, चारुता शब्द केवल संकेत करने, रहस्य प्रकट करने ही लिया गया है, नहीं तो रहस्य ही प्रकट है उसके दृगों में। ये दोनों शब्द नहीं, रहस्य ही हैं, किशोर ही हैं। पगों की अस्त व्यस्तता पायलों ने ही प्रकट करा दी थी। पश्चात उसके कुछ दूर सघन कुंज गलियों में ओझल होने की, इसकी उन्मुक्ता को रसिक की ओर सत्वर जा नहीं सकने की मधुर तन्मय दशा को प्रकट इस तन्मया के जानता अंकित पगों ने ही किए। ये दोनों शब्द नहीं, रहस्य ही हैं, किशोर ही हैं। पगों की अस्त व्यस्तता पायलों ने ही प्रकट करा दी थी। पश्चात उसके कुछ दूर सघन कुंज गलियों में ओझल होने की, इसकी उन्मुक्ता को रसिक की ओर सत्वर जा नहीं सकने की मधुर तन्मय दशा को ही प्रकट इस तन्मया के जहां तहां अंकित पगों ने ही किए। यह भी उसके पीछे शीघ्र पहुंचने नहीं पाई, सारी कोशिश लगाने में थोड़ा ही विचार कर पाई थी। यह भी उसके पीछे शीघ्र पहुंचने नहीं पाई, सारी कोशिश लगाने में थोड़ा ही विचार कर पाई थी, परंतु विचार भी नहीं कर सकी, या विचार केवल विचार रूप में ही नहीं रह सके। पग केवल पग नहीं, दृग लड़ते जा रहे थे लोचन कमलों से। फिर पगों ने इस अनुगता के दृगों में लोचन कमलों को ही करा देने में, विचुंबित करा देने में, लड़ा देने में समय पलक पड़ने का भी नहीं लिया था। फिर क्या था, वह तो गई सघन सांखरी कुंज लटा विस्तृत गलियों में उन्मत्ता, पर वह भी हो गई तद्वत पगों के साथ। हाँ, इसके भी उन पगों के संग वैसा ही पग पड़ते चले। पीछे इसकी भी सहेली हो रही है इसमें तन्मया। सारे प्रयत्न, सारी कोशिश लगाकर चलूं, यह निर्णय के रूप में अर्ध क्षण भी रह नहीं पाता। सारी कोशिश लगाकर चलो, यह निर्णय के रूप में अर्ध क्षण भी रह नहीं पाता। वहां तो वह चली प्रयत्न लगाकर चलने की कल्पना तक, प्रयत्न लगाकर चलने की कल्पना तक अवकाश मन का रूप से हो चुका था, आविष्ट आक्षिप्त। फिर प्रयत्न हो नहीं पाया, चल ही नहीं सकी। रूप के अधीन वह रूप नियंत्रिता, रूप रसैक्यता में, रसाधिपत्य में, रसिक के अधिकार में, ध्रुवनेन स्मृति के शासन में नियंत्रिता तन्मया अस्त व्यस्त अव्यवस्थित पगों से कहीं की कहीं होती भी वहीं की वहीं दृगों से दृग, पगों से पग हो रही है। जहां दृग वहीं पग, उन्हीं की निकटता में, बस बड़ी नहीं एक पग भी। वह विमूर्छिता होकर पड़ने वाली थी, अनुगता के आनंद की सीमा ही नहीं रही, जबकि कमनी ने अपने आतुर हृदय में लिए। रम्य वन्य सरोवरीय तथा वाटिकाओं की ओर, रम्य वन्य सरोवरीय तथा वाटिकाओं की ओर, पक्षी सरोवरों की ओर देखने के बहाने और कटाक्ष से देखते भी जा रहे थे इसकी दशा को। मेरा यह निश्चय था कि वह नीचे बेहोश होकर पड़ने वाली नहीं है, हाँ होकर बेभान अंक में विश्राम लेने वाली है का सकीन सहेलियों से। पुनः पुनः आगंतुक समक्ष अपने ही पीछे पूर्व से अनुगत होने के कारण प्रमाण प्रत्यक्ष रूप में वे पीछे उन्मुख दोनों चिन्हित चरण कमल दिखे। पुनः पुनः आगंतुक समक्ष अपने ही पीछे पूर्व से अनुगत होने के कारण प्रमाण प्रत्यक्ष रूप में वे उन्मुख दोनों चिन्हित चरण कमल दिखे। जब देखने लगी मुड़कर, समक्ष वाले चरण चिन्हों ने पीछे भी देखने आकर्षित किया, समुत्तेजित किया, अपने अधीन विमुग्ध अनुगत होते रहने के स्वरूप को दिखा दिया। अपने अधीन
विमुक्त अनुगत होते रहने के स्वरूप को दिखा दिया। वह पथ रसमय, वह पथ रसमय, वह पथ रसमय, रसिक शिरोमणि के पुनः पुनः आगमन तथा आनुगत्य पूर्ण चपल सुस्थिर चार चरण चिन्हों से समलंकृत दिख रहा था। उस पद चिन्हों ने इस अपने आधीन आनुगत्य स्वरूप को ही स्मृति क्या दिलाया, स्फुरन करा दिया अपने गत स्वरूप वैलक्षण्यता को, किशोरी मंडित स्वरूप विशेषता को, हाँ वैशिष्टिक ऐश्वर्य स्वरूप को। पद चिन्हों ने दृष्टि में आकर दिख कर अपने को स्मृति दिलाया, माने इसकी विस्मृत चरण कमलों के चिन्ह थे, ऐसे असंगत असंबद्ध बात नहीं थी। पद चिन्हों ने दृष्टि में आकर मैंने दिख कर अपने को स्मृति दिलाया, माने इसके विस्मृत चरण कमलों के चिन्ह थे, ऐसी असंगत असंभव बात नहीं है। स्मृति के माने भान करा दिया, होश दिलाया, देखो तो सही, तुम तो जागरूक हो जाओ, मेरी वो तो देखो, मैं कब से पीछा पड़ा हुआ हूं, देखो पहले पल मैं तुम्हारे समक्ष ही तो आया था, देखो पहले पल मैं तुम्हारे समक्ष ही तो आया था, देखो ना मेरे चरण चिन्ह, तुम्हारे निकटतम चिन्हित उन्मुख दिया, ये जो मेरे दिख रहे हैं प्रमाण के लिए मेरे चरण चिन्ह, इसीलिए कि तुम्हें मेरी वो शीघ्र दिया, मेरी इच्छा पूर्ण करने का ये सम्यक होश हो जाए। इस वाक्य को लिखने का एक कारण यही कि चरण चिन्हों से यही मानो वाक्य वे श्रीमुख से प्रेम लपेटे अटपटे बोल रहे हो, यह मानो पाकर चरण चिन्हों को सुन रही हो उस मुखश्री से, यही इसे धीरे धीरे या एकदम पूर्ण होश में आने में लाने में कारण है। इन दोनों वाक्यों का मतलब यही कि चरण चिन्ह का दिखना उसको बेभान होने के गत क्षणीय स्मृति ही पा लेना। बेभान से पहले उसने चरण कमलों को इसलिए समीप भी पाया था, वे निकटतम आमुग्ध अपलक हो चुके थे इसके लोचनों में, वे निकटतम आमुग्ध अपलक हो चुके थे इसके लोचनों में, यह पूर्ण होश में आने का कारण बन गया। भान होने में चरण कमलों को निकटतम चिन्हित पाने के साथ ही सम्यक उनकी गतक्षणीय निकटतमता को इन चरण चिन्हों ने तो प्रत्यक्ष प्रमाणित कर दिया। भान होने में चरण कमलों को निकटतम चिन्हित पाने के साथ साथ सम्यक उनकी गतक्षणीय निकटतमता को इन चरण चिन्हों ने तो प्रत्यक्ष प्रमाणित कर दिया है। होश में आना बेहोशी से चरण कमल चिन्ह ही तो कारण है, बेहोशी का गतक्षण का कारण भी तो उनकी समीपतमता, अंगों संश्लिष्टता है। वे ही तो जो अंकित चरण कमल चिन्ह है, वे ही तो जो अंकित चरण कमल चिन्ह है। इन संपूर्ण चरण चिन्हों के वर्णन करने का मतलब, इन संपूर्ण चरण चिन्हों के वर्णन करने का मतलब वहां प्रिय सखी की दिशा जो हुई बाह्य, उन्हीं चरण कमलों के चिन्हों को निकटतम पाकर ही, इन संपूर्ण चरण चिन्हों के वर्णन करने का मतलब वहां प्रिय सखी की दशा जो हुई बाह्य, उन्हीं चरण कमलों के चिन्हों को निकटतम पाकर हुई थी। यही चर्चा परस्पर सखी मध्य चल रही थी। इस चर्चा ने उस नवीना को उसी रम्य चरण चिन्हित मार्ग में वहीं करा दिया। तन्मयता में वह उन्हीं के प्राप्त चरण चिन्हों को चूमती हुई, मिलन व्याकुल होती हुई, सम्यक जागृत हुई होश में आई। समीप उसने अपनी बिछड़ी हुई शैलियों को देख लिया। परस्पर चर्चा, समक्ष पथ, चरण चिन्हित एवं वही पूर्ण मिलित। परस्पर चर्चा, समक्ष पथ, चरण चिन्हित एवं वही पूर्ण मिलित। परस्पर चर्चा अपना स्वरूप ही उसी पथ पर तन्मयतया उन्हें पूर्व से पाए हुए पुनः पाने के चिन्हों, लक्षणों, भावों व दशाओं से समलंकृत अपना स्वरूप वर्णन ही केवल चरण कमल चिन्हित पथ ही वह सर्वस्व था। केवल चरण कमल चिन्हित पथ ही वह सर्वस्व था। वह तो अपने प्रीतम संयुक्तता, संश्लिष्टता पूर्ण, पूर्णाधीनतया विमुक्ततया रहने का गतक्षणीय स्वरूप सौंदर्य ही का भान कराने का पथ था। पथ करा रहा था कि चरण चिन्ह करा रहा था कि वे ही मानव सम्यक संकेत करते हुए अपने उसी अधीन रूप को प्रत्यक्षवत दिखा रहे थे, अपनी ओर लक्षित कर
यह भान कराते हुए दिखे कि तुम्हारा ये सौंदर्य स्वरूप है, मेरा सर्वस्व जीवन है, कहते हुए ही मानो भान करा रहे हो। ऐसी इसलिए लगे कि वह स्वरूप सौंदर्य ऐसा है कि बिना इसके उनका कुछ भी वश ही नहीं चलता, चैन नहीं, आराम नहीं, क्रीड़ा विलास नहीं, लीला नहीं। तो इन्हें सौंदर्य माधुरी किशोर का वाणी हो कैसे? सौंदर्य स्वरूप संश्लिष्ट हो तभी तो संभव है लीलाएं। प्रिय सखी मिलित में सुंदर किशोर लग रहे हैं सहेलियों की दृष्टि मालिका में।